नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया की सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत आज यहीं से करेंगे और दिखाएंगे आपको हर ब्रेकिंग न्यूज, हर खबर डिटेल के साथ एक अलग अंदाज में आपके सामने रखेंगे। और फिट इंडिया की शुरुआत करते हुए सबसे पहली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने की नसीहत दे दी है। जहां विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को ये हिस्सा देना ही पड़ेगा। विदेश मंत्री की तरफ से और क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। घड़ियाली आंसू बहाएगा तो खून के आंसू रोएगा। आतंकवाद फैलाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। मंच था यूएनजीए का और इस बार मौका था भारत के पास दुनिया को अपनी सोच और संस्कार बताने का, साथ ही दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने का। भारत ने किया भी वही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ भारत के एजेंडे को क्लियर किया, बल्कि दुश्मनों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी। सुनिए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को न सिर्फ आड़े हाथों लिया और आतंकवाद के मुद्दे पर उसे खूब खरी खोटी सुनाई, बल्कि उसे आतंकवाद की पैरोकारी के बुरे अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गुलाबी बाग इलाके से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक व्यापारी से 4.5 किलो सोने की लूट की गई। और देखिए 4.5 किलो सोने की लूट को वारदात दिया गया। बाइक पे सवार होकर सभी बदमाश पहुंचते हैं। दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है। ऑटो से गहने लेकर स्टेशन पहुंचे थे व्यापारी, और इस सब के बीच में करोल बाग से पीछा कर रहे थे बदमाश। जेवरात को लेकर हिमाचल जा रहे थे कारोबारी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके से, जहां से फिलहाल नॉर्थ दिल्ली के गुलाबी बाग में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी से करीबन 4.5 किलो सोना लूटा गया। और अब बात करेंगे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में योगी आदित्यनाथ ने जमकर रैलियां हरियाणा में करी हैं। और हरियाणा में जमकर इस बीच कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर के हमला बोला है और अगर नक्सली बताया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को बंटने से बचने की नसीहत दी है। चुनाव से जुड़ी पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी 7वें आसमान पर है। इसी हफ्ते यानी शनिवार को ही वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतलब ये कि चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इसलिए चुनावी माहौल बेहद गर्म है और उसके तापमान को दो नेता यानी पीएम मोदी और सीएम योगी ने बेहद हाई कर दिया है। पहले बात पीएम मोदी की, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, और सुनिए क्या कहा। कांग्रेस का असली चेहरा भी आपको याद रखना है। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी की ये रैली हिसार में हुई, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी पर भी जमकर जुबानी हमले किए। हालांकि पीएम मोदी ने उनका नाम नहीं लिया।
कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। सुना आपने, पीएम मोदी का ये निशाना राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर था। हिसार की इस रैली के मंच पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की और एक बार फिर बड़ी जोर शोर से कांग्रेस के पाकिस्तानी कनेक्शन का मुद्दा उठाया। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है। साथियों, हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है। हरियाणा में एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी लोगों को फूट का नुकसान गिना रहे थे। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 4 जनसभा को संबोधित किया। यमुनानगर में सीएम योगी ने न सिर्फ अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र किया, बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी बड़ी बात कही। और सुनिए हरियाणा के वोटर्स से सीएम योगी ने क्या अपील की। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और देखिए, इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के मैहर से, जहां पर बस और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हो गई है। इस टक्कर की वजह से जानकारी मिल रही है 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल हो गए इस रोड एक्सीडेंट में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण टक्कर में बस के परखच्चे उड़ गए हैं। प्रयागराज से नागपुर जा रही थी ये बस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 17 लोग बताया जा रहा है कि घायल हो गए। सड़क किनारे खड़े ट्रक को बस ने टक्कर मार दी। भीषण टक्कर में बस के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से नागपुर की ओर ये बस जा रही थी, उसी वक्त ये भीषण हादसा हो जाता है। 9 लोगों की जान चली गई, 17 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मैहर से। बिहार की बात करें तो महाबाढ़ के खतरे की वजह से जितनी भी जो मुश्किलें वो लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नदी नाले सब कुछ उफान पर है। देखिए, ऐसे 56 साल के बाद हो रहा है जब कोसी नदी का इतना रौद्र और विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इस सबके बीच में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सहरसा, अररिया, सुपौल और गोपालगंज से। सितंबर का अंत होने वाला है, लेकिन बिहार में बाढ़ का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल का पानी उत्तर बिहार में तबाही मचा रहा है। नेपाल से हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में जल प्रलय जैसी स्थिति बनती जा रही है। तस्वीरें सहरसा की हैं। नेपाल से 6,81,000 पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद सहरसा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पानी बढ़ रहा है, स्थिति नॉर्मल है और भी हम लोग को अलर्ट रहने का आदेश मिला है। और प्लस में जो भी तटीय जो निवासी हैं उनको हम लोग बताया हूँ कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर जाया करो और इसके बाद में जो भी बाढ़ आश्रय है उनका शरण दे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं।
लेकिन कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि लोग कैसे जिएगा, कैसे ऊँचे जगह पर रहेगा। लोग के लिए कुछ खाना पीना व्यवस्था सब ऊंचा जगह पर करना चाहिए। बहुत स्थिति खराब हो जाएगा, घर घर पानी, घर भी भाग सकता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अररिया की बकरा नदी उफान पर है। पलासी प्रखंड के धर्मगंज और पिपरा बिजवार पंचायत के आधा दर्जन गांव के निचले इलाकों में नदी का पानी फैल गया है। तो वहीं धर्मगंज से मेहरो चौक जाने वाली मुख्य ग्रामीण सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग अपने घर और मवेशी छोड़कर जाना नहीं चाहते। नेपाल में हो रही बारिश से पूरे नॉर्थ बिहार में दहशत का माहौल है। तस्वीरें सुपौल की हैं। यहाँ कोसी नदी उफान पर है। कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी तटबंध के किनारों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। कोसी नदी के तटबंधों की सुरक्षा को लेकर सभी अभियंताओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम पेट्रोलिंग कर रही है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा जा रहा है। अभी वर्तमान में पानी स्मूथली पास कर रहा है। कहीं पे कोई तटबंध पे कोई सुरक्षा का स्थिति नहीं है। सारे स्पॉट सुरक्षित है। फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तटबंध के अंदर को लोगों को हम लोग अलर्ट कर दिए हैं कि आप लोग अगर यथासंभव हो तो अपने तटबंध के बाहर निकल जाएं या ऊंचे स्थल पर चले जाएं, क्योंकि पानी का जो फोरकास्ट है संभावना है कि और बढ़ने की संभावना है। बिहार के गोपालगंज में सैलाब से निपटने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। तो वहीं डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने 70 घाट, 0 माइल और सारण तटबंध की सुरक्षा का जायजा लिया है। अभी हम लोग का कंट्रोल है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अब आने की संभावना है कि वाल्मीकि नगर जब पानी छोड़ेगा यहाँ पर आने में उसको 20 घंटा 20 से 24 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर आता तो फिर देखते हैं। हम लोग अलर्ट है। बाकी बांध तो हमारा सुरक्षित अभी सैंड वगैरह हो, इसकी टीवी है, वो सब अलर्ट है। हम लोग रात में पेट्रोलिंग वगैरह भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कमजोर पॉइंट है वहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से इसका इफेक्ट राजस्थान में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कोटा बैराज में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 3 गेट खोले गए। अब ये 3 गेट क्योंकि खोले गए, इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। अब कोटा बैराज की अगर बात करें तो इस सीजन में पानी निकासी के लिए सबसे अधिक 6 गेट यहाँ पर खोले गए हैं। देखिए रिपोर्ट। और देखिए इस बीच उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रैकिंग के दौरान केरल के एक ट्रैकर की मौत हो गई है, जबकि एसडीआरएफ की टीम ने 3 ट्रैकर्स को बचा लिया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल चमोली में लगातार लैंडस्लाइड की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, यहाँ पर ट्रैकिंग के दौरान 4 ट्रैकर फंस गए थे। एसडीआरएफ ने 3 ट्रैकर्स को तो रेस्क्यू कर लिया है। ट्रैकर के शव को जोशीमठ लाया गया। हेलीकॉप्टर से शव जोशीमठ पहुंचा दिया गया है। तबीयत खराब होने से जानकारी मिल रही है। मौत हुई उत्तराखंड के चमोली से एक खबर, जहां पर चमोली और द्रोणागिरी में फंसे एक ट्रैकर की मौत हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से मौत की जानकारी मिल रही है। इस बीच बागरनी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गए थे ट्रैकर्स। ट्रैकिंग के दौरान फंस गए थे 4 ट्रैकर। एसडीआरएफ की टीम ने 3 ट्रैकर्स का रेस्क्यू कर लिया। ट्रैकर के शव को फिलहाल जोशीमठ लाया गया। हेलीकॉप्टर से शव को जोशीमठ पहुंचा दिया गया। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से। उत्तर प्रदेश के इटावा में महिला कर्मचारियों का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर ये जो महिला कर्मचारी हैं वो रेलवे ट्रैक पर गेम खेलती हुई नजर आई। इस दौरान किसी ने ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आप भी देखिए। रेलवे ट्रैक पर बैठी ये 4 महिलाएं सुकून से मोबाइल में कुछ कर रही हैं। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि वो जैसे अपने कमरे में बैठी हों, लेकिन हकीकत ये है कि चारों रेलवे ट्रैक पर बैठकर गेम खेल रही हैं। मामला इटावा रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां दिल्ली हावड़ा रेल रूट वाले ट्रैक पर बैठी ये आम महिलाएं नहीं हैं, बल्कि रेलवे ग्रुप डी की कर्मचारी हैं। इनके जिम्मे मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान सरकारी वर्दी में ये मोबाइल गेम में बिजी हैं। पूछने पर क्या जवाब मिला वो भी सुन लीजिए। क्या करें तो लूडो ना खेलें तो क्या करें? ड्यूटी कर रहे हैं लाइन पे।
सुना आपने, क्या हाजिर जवाबी है इनके। एक तो लापरवाही से बीच ट्रैक पर बैठी हैं और ड्यूटी आवर्स में लूडो खेल रही हैं। अब देखना यह है कि ऐसी लापरवाही पर रेल प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करती है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में रैलियां करते हुए भी नजर आने वाले हैं। कश्मीर में आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की 2 रैलियां होंगी, जहां पर जसरोटा और रामनगर में चुनावी रैली करेंगे खड़गे। आपको बता दें कि कल जम्मू में पीएम मोदी की रैली हुई थी, जहां पर उन्होंने 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया और कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सुनिए क्या कहा था पीएम मोदी ने। 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। अगली खबर आपको हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर से ट्रक हादसे का लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ईंटों से भरा जो ट्रक है वो चढ़ाई के दौरान बैलेंस बिगड़ा और गिर गया। इस ट्रक के गिरने की वजह से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। आपको वीडियो दिखाते हैं। दर्दनाक हादसे की ये लाइव तस्वीर देखिए। ईंटों से भरा ट्रक चढ़ाई पर चढ़ रहा था। ईंटों से भरा होने के कारण ट्रक अचानक पीछे की ओर सरकने लगा। जैसे ही ट्रक पीछे की ओर हटा तो मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। देखते ही देखते ट्रक सड़क से लुढ़ककर खाई में गिर गया। ट्रक ड्राइवर ने जान बचाने के लिए ट्रक से छलांग लगा दी, लेकिन उसकी जान नहीं बची। हादसे का पता चलते ही मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ गया। बताया जा रहा है कि ईंटों से भरा हुआ ट्रक लंबलू से तरकवाड़ी जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घटना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की है। और अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर सियासत से जुड़ी एक में फिर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को बना दिया गया। उदयनिधि स्टालिन की अगर बात की जाए तो वो एमके स्टालिन के बेटे हैं। जी हाँ, सेंथिल बालाजी और जयजान भी नए मंत्रिमंडल में शामिल। आर राजेंद्र थिरुएसएम नासार को भी जगह दी जाएगी। आज शाम 3:30 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी बयान देने के बाद में चर्चा में वो आ गए थे। उदयनिधि स्टालिन बनेंगे उप मुख्यमंत्री, मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है। फैमिली फर्स्ट पर चलती है, नेशन फर्स्ट से कोई मतलब नहीं। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, बस। और इसीलिए अपना बेटा बेटी को ही आगे करना है, अपना परिवार। परिवार और भ्रष्टाचार, इन दोनों का यही पार्टीज का यही पिलर है। अब खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर जो चोरी की घटनाएं हैं वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से ज्वेलरी के शोरूम में लूटपाट हुई है। अब इस वारदात के बाद में तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में जो कुछ भी दिख रहा है वो पुलिस या दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। कोई दुकान का शटर खोलने की कोशिश कर रहा है तो कोई दुकान के अंदर कैश काउंटर को खंगालने में जुटा है। मामला हरदोई जिले के कोतवाली बिलग्राम का है, जहां बीती रात चोरों ने अपनी करतूत को अंजाम दिया। मजे की बात यह है कि जिन दुकानों में चोरी की घटना हुई है वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए कि कैसे चोर बेफिक्र होकर दुकान के शटर को खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर अंदर घुसकर चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने ज्वेलर शॉप के अलावा साड़ी कपड़े की दुकान का भी शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
चोरों ने एक शॉपिंग मॉल को भी टारगेट करने की कोशिश की। ये सब रात भर चलता रहा, लेकिन पुलिस की गश्ती टीम को भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है।